हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और आज मैं आप लोग के बीच में फिर से पहले लेसन कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में पहले लेसन में जो हमने पहला लेक्चर लिया था उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अब मैं इसके आगे दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लीजिए कि ये इस पूरे चैप्टर का बेस है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे चलकर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी। तो पहले हम जानते हैं कूलाम के नियम के बारे में। उससे पहले मैंने बताया था कि यह यूनिट जो है स्थिर आवेशों के लिए लागू होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने पढ़ा था कि जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, तभी यह नियम लागू होगा, अदरवाइज ये रूल लागू नहीं होगा। किसका नियम? कूलाम का नियम। चलिए हम पहले इसके बारे में समझते हैं, पहले फिगर को समझते हैं, फिर कूलाम के नियम के बारे में आगे जानेंगे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए मान लीजिए, एक बिंदु क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है आपको। यहां पर दो आवेश रखे गए हैं, एक Q1 रखा गया है और एक क्या रखा गया है, Q2 रखा गया है। और दोनों आवेश क्या है, स्थिर हैं, मतलब रेस्ट में हैं। दोनों आवेश क्या है, रेस्ट में हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। तो हमने कहा कि दो आवेश हैं जो स्थिर हैं, एक Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। अब हम समझते हैं कूलाम का नियम। पहले तो इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं, जो नियम पूछा जाता है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी को समझेंगे। देखिए, उससे पहले हमने आपको बताया था, एक चीज और बता देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी, ऊपर से उड़ जाएंगी। फ्रेंड्स, फिजिक्स इतना इजी सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप बस यही आए यही चालू किए। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा, स्टार्टर से आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कोई भी टॉपिक को इजीली कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब लोग आइंस्टीन के तो काका होते नहीं है। क्लियर है? अब हम समझते हैं, पहले समझते हैं। हमने बताया था कि अगर दो आवेश समान होंगे तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। मतलब कि अगर दो आवेश समान होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित कहने का मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर दो आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इतना समझ आया? हमने माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं। अभी मुझे फ्रेंड्स ये नहीं पता है कि यह Q1 या Q2 की प्रकृति क्या है, ये धन है कि ये धन है कि ये ऋण है, ये ऋण है कि ये धन है कि ये क्या है, ऋण है। अब आप कुछ लोग के दिमाग में होगा, सर यहाँ Q1 लिखे हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 लिखते हैं तो कहते हैं सर हम तो जानते हैं +1 बराबर चाहे 1 लिखें चाहे +1 लिखें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ Q1 का मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। ये Q2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। क्लियर? आइए हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो पहले हम जानते हैं, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आप नोट कर सकते हो, दो स्थिर बिंदु, कूलाम के नियम हेडिंग डाल के आप नोट कर सकते हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश देखिए है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, इसका उल्टा भी कर सकते हो, लिख सकते हो इस तरीके से भी, इस परिभाषा को, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लाइन और लिख लीजिएगा, यह बल दोनों आवेशों को, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मैंने अथवा बोला था, नहीं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब यही लिख डाल रहे हो, अथवा मैंने बीच में बोला था, ठीक है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। चलिए स्टेटमेंट हो गया। अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कूलाम के नियम को समझेंगे। तो हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि माना दो आवेश है Q1 और क्या Q2, ये हमने मान लिया। माना दो आवेश क्या है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, स्मॉल r है। माना दो आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब ये कौन सा बल है, वैद्युत बल है भैया। आप इस बल को चाहे वैद्युत बल कहिए, चाहे स्थिर वैद्युत बल कहिए, चाहे कूलाम का बल कहिए, चाहे प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण का बल कहिए, चार नाम रूप एक। जैसे भगवान शंकर के बहुत सारे रूप हैं, हनुमान के रूप में भी हैं, रुद्रावतार में भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप ये जानते हैं ना कि भगवान शिव है ना। तो हमें कहने का मतलब है नाम अलग अलग होने से मत कंफ्यूज मत है। बल बोल दिया सर आपने, वैद्युत बल बताया था, कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे, यहाँ वैद्युत बल कैसे आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो दो आवेश माना Q1 और Q2 है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F। अभी स्टेटमेंट मैंने बताया था, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अंकमानुपाती, यानी F अंकमानुपाती क्या होगा, Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों की स्मॉल r। इसके क्या था, वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपात मतलब 1/r²। हमने क्या किया, इसको क्या किया। अब आपको पता है कि जब कभी भी कोई समानुपात का नियतांक घटता है तो क्या आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, मतलब एक अंकमानुपाती नियतांक आता है। उसको हम मान लेते हैं क्या है, k है। यहां लिख देते हैं Q1 Q2 बटे क्या, r²। ये k क्यों आया है, ये k इसलिए आया है इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए, ये कहने का मतलब है। अब देखिए ज्यादा हम डिटेल नहीं ले जाएंगे, बहुत थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे, क्योंकि आपको समझना है बस फ्रेंड्स। ये मान लेते हैं, ये प्रयोगों द्वारा माना गया है, प्रयोगों द्वारा माना गया है k बराबर होता है 1/, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या प्रयोगों द्वारा माना गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, F बराबर Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा k का मान, यहां k नहीं लिखा, प्रयोगों द्वारा k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो अब हम इस k के स्थान पे क्या रख देंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये आपका वैद्युत बल का क्या हो गया फ्रेंड्स, सूत्र हो गया। ये आपका वैद्युत बल का क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए कुछ चीज और जान लेते हैं। यहां आगे लिख लेना, यहां 1/4 पाई एफ पढ़ते क्या है इसको, एप्सिलॉन इसको, ठीक है। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन मान होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 घात 9। मात्रा क्या होगा इसका, न्यूटन, शॉर्ट लिख दे रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, m मतलब मीटर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। याद रखना इस वैल्यू को, कुछ सवाल लगाओगे कि ये जरूरी नहीं है, इसके स्थान पे डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हो। Q1 का मान, Q2 का मान सब दिया रहेगा। क्लियर हुआ, ये आपका कूलाम का नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान देना,
ये एप्सिलॉन यहाँ क्या है इसको ध्यान देंगे। यहाँ फ्रेंड्स एप्सिलॉन जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आगे अगले वीडियो में। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसको भी समझ लेते हैं, इसका मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान कितना होता है नोट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है दोनों वैल्यू, यह भी और यह भी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अब ये फार्मूला जो आपका आया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। एग्जाम में जब भी आपसे कूलम का नियम पूछा जाए तो यही तक आप करके उसके बाद यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके बाद आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और कोई डिटेल मांगेगा तो मैं आगे की जब डिटेल बताऊंगा तो आप समझ। क्लियर है? चलिए देखिए ये तो डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हमने ये जान लिया कि कूलम का नियम, कूलम का बल। अब इसको कितने नामों से हम कह सकते हैं, इसको हम कूलम का बल कह सकते हैं, इसको हम वैद्युत बल भी कह सकते हैं, इसको हम वैद्युत बल या विद्युत बल, इसको हम आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल भी कह सकते हैं। एज विश जो आपकी इच्छा कहे उन नामों से इनको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पुकार सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। अब देखिए आकर्षण का बल कब लगेगा, ध्यान देना। जैसे मान लो Q1 और Q2 दो आवेश थे, थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं। Q1 और Q2 दो आवेश थे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो आवेश की प्रकृति विपरीत होने के कारण इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तब फार्मूला क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या R²। ये होगा फार्मूला। अब जो फार्मूला ये होगा, यहां देखिए माइनस चिन्ह के कारण आप माइनस वैल्यू मत ले लेना। माइनस ये सिर्फ प्रकृति को बताता है, ना कि आंकिक मान को बताता है। आंकिक मान तो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू ली जाएगी वो आपको पॉजिटिव ली जाएगी, वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल के पीरियड में। ठीक है, इस स्थिति में अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस स्थिति में ये जो F वाला बल होगा कौन सा बल कहलाएगा, आकर्षण का बल कहलाएगा। अगर यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, तब ये जो बल का सूत्र है क्या कौन सा बल कहलाएगा, प्रतिकर्षण का बल कहलाएगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है। अगर यह आवेश ऋण यह भी आवेश ऋण तो कौन सा बल कहलाएगा, प्रतिकर्षण का बल कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि आवेशों की प्रकृति बदलने से बल का नाम बदल रहा है। बल का नाम भले बदल रहा है, लेकिन ये तो है एक फ्रेंड वैद्युत बल ही, ये फ्रेंड एक वैद्युत बल ही तो है, और इसी को हम वैद्युत बल कहें, चाहे कूलम्बियन फोर्स कहें, चाहे हम कूलम का बल कहें। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। 1/4 पर एप्सिलॉन मान एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 9 गुणे 10 घात 9 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीज के बारे में जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, ठीक है, ये निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकलती है। और हमें जानेंगे कि जैसे ये दो आवेश हैं, पहले तो जान लीजिए सूत्र आया है कैसी कंडीशन की आया है। ये जो हमने कूलम का बल पढ़ा, ये तब पढ़ा है, देखिए ये दोनों आवेश तो स्थिर थे, लेकिन आपको पता है इन दोनों आवेशों के बीच में क्या था, इन दोनों आवेशों के बीच में फ्रेंड निर्वात था। इस चीज को आप निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा क्या वायु, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में क्या था, निर्वात अथवा वायु था। तब ये फार्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तब ये फार्मूला बनेगा जब दो आवेशों के बीच में क्या रखा हो,
या ये कह दो कि दो आवेश कहां स्थित हो, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तब ये फार्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। अब कुछ लोग के दिमाग में चलने लगा होगा कि अगर सर ने बात ये की कि दो आवेश निर्वात में हो, तो क्या अगर जल में हो तो ये आवेश तब क्या होगा? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अलग अलग जगहों पर अगर आवेश रखे होंगे तब उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र क्या होगा और वैद्युत बल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों को फायदा हो। धन्यवाद।